हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण करना सीखने वाले हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आपको आईयूपीएसी नाम निकालना नहीं आता है या आपका कोई डाउट है जिस कारण से आपका आईयूपीएसी गलत हो जाता है। टीचर आपका चेक करते हैं और गलत कर देते हैं। आज से ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को देख लीजिए। आईयूपीएसी निकालने के जो झंझट हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। आईयूपीएसी निकालने में कोई भी झंझट नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो मैं 3 स्टेप्स मैंने इसको बांटा है, तीनों स्टेप को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। देखो, आईयूपीएसी नामकरण के लिए मैंने 3 स्टेप में इसको बांटा है। पहला स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको ये गाना याद करना है, स्टेप 2 में भी आपको गाना याद करना है, स्टेप 3 में आपको थोड़ा समझना है। बस देखो, हो जाएगा। इतनी चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आईयूपीएसी नाम निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में मैंने गाना को रखा हुआ है। देखो, अगर कार्बन की संख्या है पहली, देखो पहला अगर कार्बन है तो उसे मेथ बोलते हैं, अगर कार्बन 2 है तो उसे एथ बोलते हैं, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट। ऐसे याद कर लो गाने की तरफ से, गाने की तरह कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक। मेरे साथ बोलिए कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एक हिसाब से इसे हम साइंस की गिनती भी पहले जब हम पढ़ते थे तो साइंस की गिनती कहते थे। ऐसे याद कर लीजिए कि कार्बनों की संख्या है भैया, कार्बन 10 होते तो डेक बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 2 में आपको ये समझना है। देखिए, अगर एक बॉन्ड है, एक बंद है तो उसे एन बोलेंगे, अगर 2 बंद होंगे तो इन बोलेंगे, 3 बंद होंगे तो आइन बोलेंगे। एन इन आइन, एन इन आइन। अभी इतना समझ लीजिए, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसका यूज भी पता चल जाएगा। समझो, एक बंद एन, 2 बंद इन, 3 बंद आइन। समझ गए। अब इन ग्रुप्स को समझो। अगर OH ग्रुप है तो इसका मतलब आपका ओल होगा। OH को ओल कहेंगे, CHO को अल कहेंगे, CO को ओन पढ़ेंगे, COOH को ओइक बोलेंगे, Br को ब्रोमो, Cl को क्लोरो, Cn को साइनो, CH3 को मैथिल, C2H5 को एथिल। और आपको ये बता दूं, देखो COOH होता है, COOH इसकी संरचना ये होती है, C डबल बॉन्ड O एंड ये सिंगल बॉन्ड OH। ये ओइक की संरचना होती है। अगर कहीं पर इतना हम देखेंगे तो उसकी जगह पर ओइक जोड़ देंगे या लिख देंगे। समझे बात को। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो याद करने के लिए इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स को अगर आप समझ गए तो आईयूपीएसी नाम निकालना आपको आ जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल्स को मैंने रखा हो लेवल बाई लेवल, मतलब पहले सरल लेवल, उसके बाद थोड़ा कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन, बस। ठीक है, 6-7 लेवल है, उनको कंप्लीट कर लो, हो जाएगा काम। देखो, सबसे पहले बारी आती है काउंट करने की कि कार्बन इधर से गिने कि इधर से गिने। सबसे पहले आपको कार्बनों को गिनना है, चेन को गिनना है, कार्बन की चेन को गिनना है। देखो, अगर आप इधर से गिनेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप है ना, ये नज़दीक पड़ रहा है। देखो क्या है, CH3। देखो CH3 ग्रुप में है और एक ग्रुप जो है नज़दीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, नज़दीक। अगर आप इधर से गिनते हैं तो 2 नंबर पर पड़ रहा है और इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर पर, मतलब इधर से नज़दीक पड़ रहा है इसका मतलब। तो क्या करना है आपको, इधर से जो है गिनती करनी है। इधर से देखिए, 1 2 कार्बन, 3 और 4, क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ा ये ग्रुप, इसलिए हम इधर से गिनती करेंगे। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग कम है, थोड़ी लाइट में बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब देखो 2 नंबर पर क्या है आपका, एथिल है। मैथिल है कि मैं, हाँ 2 नंबर पर मैथिल है। क्या है, मैथिल है। तो लिख दो भैया 2 नंबर पर मैथिल, 2 मैथिल। समझ गए। पहले काउंट करो, उसके बाद जो साइड वाले हैं उनके नामकरण कर दो। जैसे कि 2 नंबर पर घर का मैथिल पड़ा तो 2 नंबर पर मैथिल लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कामा लगाना है। फिर आपको कार्बनों की संख्या को गिनना है। कार्बन आप गिन चुके हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बताइए। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं ही नहीं बोलते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पर कर दो भाई ब्यूट। क्या कर दो, ब्यूट। प्लस देखो यहाँ पर 2 बंद हैं, मैंने बताया अगर 2 बंद होंगे, क्या होते हैं, 2 बंद हैं अगर, तो इन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन जोड़ दो, बस आईयूपीएसी नाम उसका निकल आया। देखो 2 मैथिल और ब्यूट प्लस इन यानी ब्यूटीन। समझ गए बात को, आईयूपीएसी करना आ गया। चलिए, इसमें अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो आगे पक्का समझ में आ जाएगा। देखो आगे मैंने आपको बताया कि उधर से काउंट करना है जिधर से ग्रुप नज़दीक पड़े। देखो, इधर से 1 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से आपका 2 नंबर पर पड़ रहा है, तो इधर से काउंट करो आप। इधर से देखो CH3, तो इधर से काउंट करो। देखो 1 2 3 और 4। अब 1 नंबर पर हमारा क्या आया, मेथिल आया, तो लिख दो यहाँ पर 1 मेथिल।
एक मेथिल, इसके बाद कामा लगाओ। और 3 नंबर पर देखो यहाँ पर क्या है, ओन है, लेकिन अभी उसे छोड़िए, CO है ना, CO मैंने देखे यहाँ पर, देखिए सही से देखिएगा ध्यान से, CO का मतलब ओन, और C देखो CO और CO, यहाँ पर ये ओन की संरचना है पूरी की पूरी, इतनी किसकी, ओन की, इसकी किसकी, ओन की है, ये ओन की, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर ये मत करिए इन कर दो, यहाँ पर दो समझ के इन कर दो, इन नहीं करना है, ये पूरी संरचना CO ओन की होती है ये संरचना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 1 नंबर पर मेथिल था, कार्बन कितने अपने पास हैं, 4 कार्बन है, 4 को मेथ एथ प्रोप ब्यूट कितना बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो देखो ब्यूट। अब यहाँ पर इन ना लगा देना कि सोचो यार ये 2 है तो हम इन लगा दें, ऐसा नहीं है, ये आपकी पूरी संरचना CO की है, ये CO की संरचना है, जैसे यहाँ पर इसकी संरचना होगी, ठीक है। तो ये CO की संरचना यानी ओन की संरचना है, किसकी, ओन की। तो ये डबल बॉन्ड तो इसका है, इसका नहीं है। यहाँ पर देखो 1 1 1 है, तो यहाँ पर ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन कर दो, ठीक है, ब्यूटेन। और इसमें देखो क्या है, CO के क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं ओन, तो ओन जोड़ दो, बस अब हो गया। देखो एक मेथिल, एक मेथिल और ब्यूटेन प्लस ओन यानी ब्यूटेनॉन, समझ गए। इस तरीके से जो है आपको IUPAC नामकरण करना होता है। आगे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बताया कार्बन की संख्या गिननी है। देखो इधर से कार्बन गिन लीजिए, चाहे इधर से किधर से भी गिन लो। देखो 1 2 कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं बताओ मुझे, 3 कार्बन होते तो मेथ एथ प्रोप बोलते हैं, तो जगह प्रोप। अब देखो यहाँ पर एक एक बंद होगा, जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो इसके बीच एक एक ही बंद की साझेदारी होगी, एक एक बंद ही जो साझेदारी होगी, एक एक ही बॉन्ड होगा। तो ब्यूट देखो प्रोप प्लस एन कर दो तो प्रोपेन हो जाएगा, प्लस CO है। अब CO है इसका मतलब क्या होगा, ओन होगा, है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए CO का मतलब ओन है, तो यहाँ पर क्या करो, ओन कर दो, ओन। प्रोपेन प्लस ओन यानी प्रोपेनॉन हो गया, लो इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉन होगा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए आप गिनिए, आप किधर से भी गिन सकते हो, इधर से गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन। अब 4 कार्बन है, इसका मतलब क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट होगा। अच्छा ठीक है, ब्यूट कर दो, यहाँ पर मैंने ब्यूट कर दिया, प्लस कितने बंद हैं, एक एक बंद है तो एन जोड़ दो, ब्यूट प्लस एन, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। और यहाँ पर CHO, अब CHO के क्या बोलते हैं, CHO को बोलते हैं अल, तो यहाँ पर कर दो अल। देखो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन प्लस अल, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, ये IUPAC होगा। ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन और ब्यूटेन प्लस अल, ब्यूटेनल, समझ गए। चलिए इसके बाद देखिए, इसके जो हमने आगे के एग्जाम्पल रखे हैं, 4 एग्जाम्पल और बचे हैं, उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। इन्हें अगर आप देख लेते हैं तो और बढ़िया करके बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, जो डाउट होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, काउंट करना है। देखो इधर से गिन सकते हो आप, 1 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ, ठीक है। और ये वाली यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली जो है ये ओइक की संरचना है, किसकी, ओइक की है। यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है, ये देखो इस तरीके से है, और यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से संरचना बिल्कुल मैच कर रही है, यानी ओइक की है। ये वाली संरचना याद रखिएगा ओइक की होती है, तो यहाँ पर इतनी तो ओइक होगा, क्या होगा, ओइक होगा, ओइक, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब इसके मत इन मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमने पीछे बताया था जैसे ओन था वहाँ पर, जैसे ओइक की है तो पूरी ओइक की है, ये वाला ओइक का है। यहाँ पर खड़का अपने पास तो एक एक ही बंद है, तो एथ प्लस एन यानी एथेन होगा यहाँ पर। अब एथेन में ओइक जोड़ दो, एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक, एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक, जो एथेनोइक और अम्ल होगा, क्योंकि एथेनोइक एक अम्ल है तो एथेनोइक अम्ल लिख दो, हो गया, समझ गए। ये पूरी की पूरी संरचना होती है ओइक की, और कार्बन अपने पास है 1 2 तो एथ बोल दिया, और एक एक बंद है तो एन कर दिया, एथ प्लस एन यानी एथेन, और एथेन में जब ओइक जोड़ोगे तो एथेनोइक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इधर देख लो, आप इसमें देख लो, इसमें देखिए ऊपर इस तरीके की संरचना यहाँ पर मिल रही है। देखिए ये पूरी की पूरी संरचना किसकी, ओइक की है, किसकी, ओइक की है, ये वाली याद रखिएगा ओइक की है। अब कार्बन पहले गिनो, 1 इधर से गिन लो, इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 और ये 3, कितने, 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप। अब यहाँ पर एक एक बंदी है तो एन जोड़ दो, प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन।
अब इतनी वाली संरचना ओइक की है, ओइक कर दो, तो प्रोप प्लस ओइक यानी प्रोपेन, देखो प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक हो गया आईयूपीएसी नाम इसका। अब नीचे देखिए, अब आप किधर से इधर से काउंट कीजिए। देखिए एक नंबर पर पड़ रहा है 1 2 3 और 4। एक नंबर पर क्या है, एथिल है, ओ मेथिल, मेथिल है, क्या एक मेथिल है अपना, एक मेथिल, एक मेथिल है। अच्छा अब कार्बन के कितने हैं हमारे पास, 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 4 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूट होगा। और क्या है यहाँ पर 3 बंध हैं, देखो यहाँ पर 4 कार्बन थे, 4 कार्बन थे तो ब्यूट बोला, और यहाँ पर 3 बंध है, 3 बंध है यानी आइन होगा, क्या होगा आइन, तो यहाँ पर आइन जोड़ दो, आइन, ठीक है। देखो यहाँ पर एक मेथिल, इसका नामकरण हो गया जो एक मेथिल, और ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन, 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 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए, इधर से काउंट कर लीजिए, या इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर पड़ेगा, इधर से भी 2 नंबर पर, तो किधर से भी कर लो यार, इधर से कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर पर किनारे किनारे वाले हमने बताया आपको, साइड वाले पहले काउंट करने हैं, साइड वाले, तो 2 नंबर पर क्या है, मेथिल मेथिल है, तो लिख दो यहाँ पर 2। अब मेथिल मेथिल नहीं लिखना है, कितने आपके कार्बन हैं, सॉरी मेथिल आपके 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। और केमिस्ट्री में पता है क्या होता है, केमिस्ट्री में अगर 1 होता है तो मोनो बोलते हैं, 2 होता है तो डाई बोलते हैं, 3 होता है तो ट्राई बोलते हैं, 4 होता है तो टेट्रा बोलते हैं, 5 होता है तो पेंटा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने मेथिल हैं, आपके 2 मेथिल है, कितने मेथिल हैं, 2 मेथिल है, और 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, तो हमारा हो जाएगा डाई, डाई का मतलब 2, और ये क्या है, मेथिल मेथिल है, तो यहाँ पर मेथिल, समझे बात को कि नहीं समझे, 2 ये हो गए डाई मेथिल, कितने हो गए, डाई मेथिल। डाई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 2 मेथिल हैं, देखो 2 नंबर पर 2 मेथिल, यानी 2 का मतलब डाई और मेथिल, ठीक है। और 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पर क्या है, एक मेथिल है, 4 नंबर पर एक मेथिल, मोनोमेथिल भी लिख सकते हो। देखो 4 नंबर पर साइड वाले, देखो साइड वाले पर पहले 2 नंबर पर मेथिल मेथिल, फिर 4 नंबर पर एक मेथिल है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी पेंट बोलेंगे, पेंट, और यहाँ पर एन इसमें जोड़ देंगे तो पेंट प्लस यानी पेंटेन। इस तरीके से जो है इसका आईयूपीएसी नामकरण ये होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक बंधी है तो एन जोड़ देते हैं, तो पेंट प्लस एन यानी पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आईयूपीएसी नामकरण, और आज से आप आईयूपीएसी नामकरण जो है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट पहले से ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने 2023 के मैथ और साइंस के जितने भी सेट हैं उन सभी को करा दिया है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम 2022 मैथमेटिक्स के सेट्स को सोल्व करा रहे हैं। आई होप कि आपको पता होगा, आप चैनल से जुड़े होंगे तब, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक मैं बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है।